हमारे पास क्वेश्चन है a bullet having mass 10 kg is fired towards a fixed wooden block with velocity of 30 meter per second. If it comes out of the block with velocity of 20 meter per second, then the total work done by the resistive force is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बुलेट है जिसकी हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। तो ये हमारे पास एक बुलेट है और ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है। क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है और ये हमारे पास बुलेट है। ये बुलेट जो वेलोसिटी थी इसकी इनिशियल वो थी 30 मीटर पर सेकेंड और जिसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये बुलेट यहाँ से इस साइड वुडन ब्लॉक के थ्रू, ये वुडन ब्लॉक है, तो जब ये जो हमारी बुलेट है वो इसके आर पार जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 30 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहले तरीके में हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और जब हम दूसरे तरीके से करेंगे तो उसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला बता देती हूँ। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे ½ mv²। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वो हमें दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड और हमें मास दिया हुआ है 10 ग्राम। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, समझ गए। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg होगा। ठीक है, अब हमारे पास 10 ग्राम दिया हुआ है तो 10 ग्राम इक्वल्स टू 10/1000 kg हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 kg। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हाफ की जगह हमने हाफ लिख दिया। मास हमने ऊपर निकाल लिया था अभी 0.01 kg, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.01। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है हमको और फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है उसका हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इनका स्क्वायर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम इन दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा ½ इंटू 0.01। ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा 0. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 400 माइनस 900। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 20 का तो 400 आएगा और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे, ये हमारे पास आ जाएगा -500 क्योंकि ये 900 बड़ा था तो जब हमने इसको माइनस किया तो फिर माइनस आ जाएगा। ये हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। 0.01 इंटू 250, लेकिन माइनस का 250 है, ये यहाँ से पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 100 बचेगा। ऐसे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस का यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा -0.5 जूल और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया था 20 का तो 400 आ गया, 30 का स्क्वायर किया तो 900 आ गया। उसके बाद हम सब इसको सॉल्व कर देंगे। ये माइनस का 500 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 900 बड़ा था तो हमने वैल्यू यहाँ पे माइनस में ली है।
ये यहाँ से मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जब फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास 2.5 जूल आ गया। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस सेम क्वेश्चन की आपको एक दूसरी मेथड भी बताऊंगी जिसमें कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको वैसे करके दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखी है, इनिशियल वेलोसिटी ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, ए एस बचेगा और जो 2 है मैं इसके नीचे ले जाऊंगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम u से डिनोट करते हैं, किससे, u से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम v से डोनेट करते हैं। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। तो जो ये 2 है ये मैं इसके नीचे ले गई हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, W से वर्क, फोर्स और इसका होता है डिस्प्लेसमेंट। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे कि यहाँ जो F है उसकी जगह हम एम ए लिख देंगे, तो एम ए लिखेंगे और जो हमारा S था वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो हमारा AS है इसकी वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है तो हम वही वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। AS की जो वैल्यू है वो हमें ऊपर मिल चुकी है तो मैंने वही लिख दी है। और जो वो मास था, ये वाला जो मास है ये हमने ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट कर लिया था। ये हमारे पास 10 ग्राम है तो मैंने इसको 0.01 केजी में कन्वर्ट कर लिया था। तो हम वही वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो हमारा मास है 0.01 इंटू वी स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 0.01 इंटू 400 माइनस 900 बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 500 बाई 2। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद 0.01 इंटू 250 ये ऐसे रिमूव करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 अपॉन 10 तो ये हो जाएगा 2.5 जूल। और देखो ये 500 माइनस में था तो ये जो होगा ये भी माइनस में होगा, तो ये यहाँ पे भी माइनस में होगा। तो ये जो आंसर है हमारा वो भी फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।